हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशांत एंड यू आर वाचिंग कोडर्स फीड। आज के हम लेक्चर में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है मेथड। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 29 और आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या इंक्लूड किया गया है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मेथड, कि हमारा मेथड क्या होता है। हाउ टू क्रिएट अ मेथड, हम अपने मेथड को कैसे क्रिएट करते हैं। हाउ टू कॉल अ मेथड, हम मेथड को कैसे कॉल करते हैं। और फिर हम अपनी आईडी पर एक प्रोग्राम परफॉर्म करेंगे और फिर समझेंगे अपने इस मेथड के कंप्लीट कंसेप्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ मेथड, यानी कि मेथड होता क्या है। तो यहाँ पर दे रखा है कि अ मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच इज़ ओनली रन व्हेन इट इज़ कॉल्ड, यानी कि मेथड के अंदर हमारा एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, वो तभी रन होता है जब हम उस फंक्शन को कॉल करें। मेथड का एक दूसरा मीन उस फंक्शन ही है। जैसे हमारा सी और सी प्लस प्लस में फंक्शंस होते थे, वैसे ही ये हमारे मेथड जो है ये हमारा जावा में फंक्शन होते हैं। तो हमारे ये मेथड जो है वो जावा में से हम फंक्शन बोल सकते हैं। तो ये जो होते हैं जब ये तभी रन करते हैं जब हम इसको कॉल करते हैं। तो यू कैन पास डाटा इनटू द मेथड विच इज़ ऑल्सो नोन एज पैरामीटर्स। तो हम इसके अंदर डाटा को पास करते हैं, जैसे कि हम अपने सी और सी प्लस प्लस में करते थे। और ये जो डाटा पास होता है इसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। मेथड्स आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, दे ऑल्सो नोन एज फंक्शंस। तो जो भी एक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, लाइक हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जो भी एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं, जो भी हम स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं, वो हमारी फंक्शंस कहलाती है। तो वी यूज़ मेथड्स बिकॉज वी कैन रीयूज़ द कोड। हम मेथड का यूज़ इसीलिए करते हैं जिससे कि हम दोबारा अपने कोड को रीयूज़ कर सकें। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक बार कोड को डिफाइन कर देते हैं और उसको हम जितनी बार रन करना चाहें, जितनी बार प्रिंट करना चाहें, उतनी बार हम प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक एग्जाम्पल है कि हाउ टू क्रिएट अ मेथड, यानी कि मेथड को कैसे क्रिएट किया जाता है। अ मेथड मस्ट बी डिक्लेयर विद इन द क्लास। मेथड को क्लास के अंदर ही लिखा जाता है। जैसे ये हमारी क्लास हुई और क्लास के अंदर ही, ये तो फिक्स है कि हम सारे काम अपनी क्लास के अंदर ही करते हैं। तो मेथड को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, मेथड को हम क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं। इट इज़ डिफाइंड बाय द नेम ऑफ द मेथड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, यानी कि मेथड का कोई भी एक पर्टिकुलर नाम होता है, उस नाम से हम उस मेथड को डिक्लेयर करते हैं और उसे पैरेंथेसिस से फॉलो करते हैं। जैसे कि लाइक हमने देखा कि हमारी पब्लिक क्लास, न्यू क्लास, हमने कुछ भी क्लास है हमारी वो हमने बना रखी है, उसके अंदर हमारा क्या है, स्टैटिक वॉइड माई मेथड। तो ये माई मेथड है ना, यही हमारा मेथड का नाम है। और जब ये परफेक्टली वर्क करेगा, जब हम मेथड को अपने कॉल करेंगे मेन फंक्शन के अंदर जाके, तो ये जो यहाँ पे कोड होगा वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये हमारा माई मेथड है, यही हमारा मेथड का नेम है। और स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि ये न्यू क्लास है, ये हमारे स्टैटिक उसको बिलोंग करता है। अब यहाँ पे ये वॉइड हमारा क्या होता है कि वॉइड का मतलब ये होता है कि मेथड जो है वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। हाउ टू कॉल अ मेथड, हम मेथड को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेथड को कॉल करने के लिए हम सबसे पहले मेथड का नाम लिखते हैं, जो कि हमारा पैरेंथेसिस से सेपरेट होता है। जैसे कि ये हमारा माई मेथड था, उसका हम मेथड का नेम था। तो चलिए हम अपनी इसकी IDE में परफॉर्म करके देख लेते हैं कि मेथड का नाम को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं। न्यू क्लिक किया, अपना पैकेज बना लिया, चलो आर मेथड्स, हमने कुछ भी आर मेथड्स नाम से अपना पैकेज बना लिया, हमने इसको फिनिश कर लिया। अब हम इसके अंदर अपनी एक क्लास बना लेते हैं, न्यू मेथड क्लास। हमने क्लास का अपना नाम रख दिया। यहाँ पर हमारी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, हमने इसको यहाँ पे टिक कर दिया, हम इसको हमने फिनिश कर दिया यहाँ पे। तो हम आ गए यहाँ पे, हमारा पूरा एक जो डिफ़ॉल्ट कोड था वो हमको बन के मिल गया। ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसको हटाने की नीड है नहीं, वैसे ऐसे ही रहते हैं, रहने देते हैं। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, इसको हम ऐसे ही यहाँ पे रहने देते हैं। बस इसके अंदर का ये कोड यहाँ से हटा देते हैं, इससे अभी हमको कोई मतलब नहीं। नीचे के जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, मेन फंक्शन की तो ज़रूरत होगी, बिना मेन फंक्शन के कोई भी प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे रहने देते हैं, बार बार क्यों लिखने का हम झंझट करें। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना स्टैटिक वॉइड माई मेथड ले लिया। इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, हमने ऐसे डबल पैरेंथेसिस लगा लिए और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस खोल दिया इसके लिए। तो स्टैटिक वॉइड माई मेथड, इससे क्या हो गया, हमारा ये जो मेथड नेम है ये हमारे यहाँ पे डिक्लेयर हो गया। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम आउट कंट्रोल स्पेस और यहाँ पर हम क्या करते हैं, डबल ब्रेसेस के अंदर कोड एग्जीक्यूटेड।
कुछ भी लिख लेते हैं, जो भी हमको यहाँ पे प्रिंट करना है। हमको माई वर्ल्ड भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कोड एग्जीक्यूटेड, अब ये हो गया हमारा। अब हम इस माई मेथड को हमने क्या किया, ये जो कोड एग्जीक्यूट है, ये स्टैटिक वॉइड हमने माई मेथड के अंदर अपना एक प्रिंट स्टेटमेंट रखा, और मतलब प्रिंट के अंदर हमने प्रिंट, ये जो हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये भी हमारा एक मेथड ही होता है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, कोड एग्जीक्यूटेड नाम की है, तो हमारे प्रिंट होके आना चाहिए। तो हमको इसको प्रिंट करने के लिए क्या करना होगा, तो क्योंकि अगर हम वैसे प्रिंट करेंगे तो हमारी एरर आ जाएगी। हमको बस यहाँ पे क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर माई मेथड यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया है। अब ये हमारा रन करके देखते हैं हमारा क्या प्रिंट होके आएगा। तो ये हमारा कोड एग्जीक्यूटेड, जो हमने कोड एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट के अंदर रखा था, वो हमारे यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि रीयूज़ मतलब हम एक बार स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं और मल्टीपल टाइम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो जैसा आपको कुछ नहीं करना है, जो माई मेथड आपने लिया, इसको कंट्रोल सी, मतलब इसको लेना है, पेस्ट करना 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 है। ऐसे आपने कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो एक बार और कर देते हैं, 10 बार आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब आप देखते हैं, आप जब इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपका है, ये 10 बार कोड एग्जीक्यूटेड प्रिंट होके आ गया है। यही फ़ायदे होते हैं हमारे मेथड्स के, यही हम फंक्शन में करा करते थे, जो हमारा सब सी और C++ में होते थे। अब हम एक बार फिर से इस प्रोग्राम को समझ लेते हैं और हम अपने इस मेथड के पूरे कंसेप्ट को भी समझ जाएंगे इसी प्रोग्राम की हेल्प से। तो ये हमारा पैकेज था, हमने आर मेथड नाम से पैकेज बना लिया, क्लास हमने बना ली थी। अब हमको मेथड डिक्लेयर करना है, तो हमने क्या किया, अपने स्टैटिक वॉइड माई मेथड लिया। स्टैटिक जो हमारा क्लास को बिलोंग करता है, वॉइड यानी कि हमारा कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखें ना, हमने कुछ भी रिटर्न नहीं लिया है। तो माई मेथड के हमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कोड एग्जीक्यूटेड ले लिया। इतने पोर्शन में बस हमने अपना जो है ना फंक्शन यानी कि मेथड जो है डिक्लेयर कर दिया है। अब हमने क्या किया, हमारा मेन फंक्शन था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अब हम इसको पहले ही कॉल कर चुके हैं। अब हमने इसको कॉल किया है। अब हम यहाँ पे जितनी बार इसको प्रिंट करेंगे उतनी बार यहाँ पर हमारी स्टेटमेंट प्रिंट होके आ जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको हमारे लेक्चर पसंद आया होगा और आपका ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। अभी दिक्कत मत लीजिए, इससे रिलेटेड और भी प्रोग्राम्स आगे चल के किए जाएंगे। अभी तो बस ये बेस चल रहा है और इसके जो नोट्स हैं वो दे दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो इसी के साथ आज का हमारी लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब लोगों में शेयर कीजिए, स्प्रेड कीजिए।